हमारे टीचर, हमारे इन्फ्लुएंसर, हमारे यूट्यूबर अक्सर हमें ये बताते हैं कि यार एक ही उम्र मिला है और इस उम्र में आपको प्यार, मोहब्बत और कैरियर हर चीज़ एक साथ करना चाहिए और आप कर सकते हो। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या इसमें कुछ डार्क साइड है? आओ इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लव जैसी कोई चीज़ नहीं। आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी एक ही है। मैं उन बातों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ कि बार बार जीवन मिलने वाला है। मुझे लगता है इसके पीछे थोड़ा डार्क साइड है और वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की है और मैंने भी प्यार किया है। सो दोनों एक साथ मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है ये मैं बता सकता हूँ। ये जो एक्चुअल कंडीशन में रहा है वो बता सकता है। अभी की सिचुएशन क्या, अभी के लोगों के थॉट क्या, अभी के रिलेशनशिप कैसे हैं, अभी के रिलेशनशिप में नीड क्या है, ये सब कुछ मैंने देखा है। सो मैं आपको बता सकता हूँ इसके डार्क साइड। तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो आपसे आपका टाइम मांगता है, आपसे आपका वक्त मांगता है, फोकस मांगता है। सेम अदर एंड, कोई भी प्रिपरेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसको आप क्रैक करके बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, बेहतर एक कैरियर चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो आपसे उतना ही फोकस, उतना ही वक्त मांगता है जितना कि एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत है। सो प्रॉब्लम आनी लाजिम सी बात है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तुमसे इक्वली, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा हर चीज़ मांगता है। लेकिन तुम अगर नहीं कर पाते हो तो बहुत चांस है कि तुम दोनों को खो दोगे। ना तुम्हारे पास रिश्ते होंगे, ना तुम्हारे पास तुम्हारा कैरियर होगा और एंड में तुम्हें पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम दोनों को खो दोगे भाई अपने हाथों से। सो तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हैं किसके लिए। हर किसी के लिए नहीं बना है, हर किसी के लिए एक ही रूल अप्लाई नहीं होगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे तुम्हें लिमिटेड टाइम दिया गया है, तुम्हारे पास, तुम्हारी फैमिली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तुम अपने खर्चे अभी खुद से नहीं उठा पा रहे हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं। सो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा नीड है समझने की कि यार तुम्हें अभी कैरियर को बनाना है, तुम्हें पहले पैसे कमाने हैं, तुम्हें अभी कोई जॉब लेना है। अगर ये सारी चीज़ें तुम अभी नहीं करोगे तो बहुत चांस है कि रिश्ते तो रहेंगे नहीं, जॉब्स रहेंगे नहीं, तुम एक मीडियोकर की तरह जीना शुरू कर दोगे। तुम्हारी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आना एक साथ शुरू हो जाएगा, जो कि बाद में अगर तुम उसे टैकल करने जाओगे तो बहुत पॉसिबल है कि वो तुम नहीं कर पाओगे। कुछ लोग की थिंकिंग होती है कि ऐसी बात नहीं है यार, ये दोनों एक साथ किया जा सकता है। मैं भी मानता हूँ कि किया जा सकता है, लेकिन कब? मुझे लगता है कि अगर आप किसी से लव करते हो और उसका भी बैकग्राउंड सेम ही है, लाइक अगर वो भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है बंदा, तो आप भी सेम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे होता है कि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझते हो। आपको अगर समय की ज़रूरत है, नीड है, तो आप एक दूसरे को टाइम देते हो, स्पेस देते हो, हर चीज़ में आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे चांस बनता है कि आप एक दूसरे को समझो, बेहतर तरीके से लाइफ को इंजॉय करो। लेकिन आप दोनों का अगर बैकग्राउंड अलग है तो यहाँ पे बहुत पॉसिबल है कि बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी और रिश्ते कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे आ जाएंगे। सो अगर मैं पूरी बात को यहाँ पे सम अप करूँ तो कुछ पॉइंट होते हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है कि यार लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, इन्फ्लुएंसर क्या कह रहे हैं, टीचर क्या कह रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने आप को समझो, तुम अपनी प्रॉब्लम को समझो, तुम अपनी सिचुएशन को समझो, तुम अपनी कंडीशन को समझो कि तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी फैमिली की तुमसे क्या नीड है, तुम्हारी तुमसे क्या नीड है, तुम्हारे क्या सपने हैं, ड्रीम्स हैं, और इनके लिए, इनको पूरा करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, तुम्हें कितना टाइम देने की ज़रूरत है, किस चीज़ को फर्स्ट रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ को थोड़ा सा कम वक्त देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें तुम्हें एनालाइज़ करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को जब एनालाइज़ करोगे तो तुम खुद ही एक डिसीजन में पहुंच जाओगे कि अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिलेशनशिप में आने हैं कि नहीं आने हैं, तुम्हें रिलेशनशिप और कैरियर दोनों एक साथ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम खुद से डिसाइड कर पाओगे। लेकिन बिना ये समझे, बिना खुद को डिकोड किए, एनालाइज किए अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम रिलेशनशिप भी बना रहे हो, तुम अपनी कैरियर के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो, नहीं होगा। तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे, ना तुम्हारे पास रिलेशनशिप होगा, ना तुम्हारे पास कोई कैरियर होगा। तुम एक मीडियोकर की लाइफ जीना शुरू कर दोगे। और इससे बचने के लिए बस यही उपाय है कि भाई खुद को समझो, खुद की सिचुएशन को समझो, देन हैंडल करो। फिर हो सकता है कि फिर पॉसिबल है, मैं मानता हूँ कि तुम दोनों चीज़ें संभाल सकते हो, लेकिन बिना समझे नहीं। सो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू कि ये चीज़ें समझो, इस पर काम करो, देन तुम अपने लाइफ को जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। किसी की बातें मत सुनो, अपनी सुनो, अपने तरीके से जियो
और इन चीज़ों पे ध्यान देकर अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। थैंक यू।